ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 13 भी आ गया है, जिसमें हम गोमा ने अपना सीक्रेट प्लान रिवील कर दिया है और अब इसमें पहली बार जायंट्स भी अपीयर हुए हैं, जिससे लड़ने में हमारे हीरोज को मुश्किल हो रही है और यहाँ तक कि गोकू वेजिटा के सुपर सेंट फॉर्म को भी। और अब जल्दी से एपिसोड को शुरू करके देखते हैं गोकू और बाकी सब इन सब से बच के यहाँ से कैसे निकलते हैं। एपिसोड 13 के इंट्रो खत्म होने के बाद गोमा गोकू और बाकी सबके आने के डर से डेगुसु को बोलता है वो आप सामा को डिसेबल कर दे, जिसमें डेगुसु शौक में होता है कि ऐसा तो अब तक किसी ने नहीं किया। जिसके बाद गोमा डेगुसु को ऑर्डर देता है कि जल्दी डिसेबल कर वापसामा को। आगे फिर डेगुसु वापसामा को डिसेबल कर देता है, जिसमें डेगुसु भी सोच में पड़ा हुआ है कि अब आगे क्या होगा। आगे फिर गोकू और बाकी सबका सीन दिखाया जाता है, जिसमें इनका प्लेन फिर से खराब होने लगा है, जिसकी वजह से अब ये लोग क्रैश होने वाले हैं। आगे फिर ये लोग पानी के बजाय किसी लैंड पे क्रैश हो जाते हैं, जिसमें ये सब ऐसे एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। आगे फिर ये सब बाहर आते हैं, जिसके बाद बुल्मा और पेंजी प्लेन को रिपेयर के लिए बाहर आ जाती है, जिसमें फिर गोकू और बाकी सबको भी बाहर आना पड़ता है। आगे फिर गोकू हमेशा की तरह इधर घूमता है, जिसमें गोकू को अजीब सी चीजें इधर देखने को मिलती है, जैसे अजीब से पेड़ पौधे। जिसके आगे फिर पेंजी बोलती है क्रेकन की वजह से इसके टूल्स लॉस्ट हो गए हैं। इसमें फिर बुल्मा अपने कैप्सूल को यूज करके एक टूल्स वाला बॉक्स निकालती है और बोलती है ये कैप्सूल मेरे डैड ने बनाया था और अब तुम अब इसे यूज कर सकते हो। फिर हाइबिस बोलता है क्या ये मेरे सॉक्स भी छोटे कर सकता है, जिसके जवाब में पेंजी बोलती है तुम्हें अपने सॉक्स क्यों छोटे करने हैं। आगे फिर वेजिटा सुप्रीम गाय से बोलता है चलो हम सारे फाइटर्स खुद वापसामा तक चले जाते हैं, जिसके रिप्लाई में सुप्रीम गाय बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मोटल खुद वापसामा से पास होके नहीं जा सकते। फिर आगे नेवा जंगल में होता है और इस जंगल को देख के डर रहा होता है, जिसमें फिर ये बोलता है हमें जल्दी ये प्लेन ठीक करना होगा क्योंकि ये मेगा प्लेनेट है। जिसमें सुप्रीम गाय को ये प्लेनेट सुना सुना सा लगता है और फिर ये बोलता है कहीं ये प्लेनेट वो तो नहीं जिसमें मेगाथ रहते हैं जो जायंट्स होते हैं और ये जरूर डीमन रियम का सेकंड मोस्ट टेरिफाइंग जगह में से एक है। फिर इधर नेवा बोलता है इधर बस लोग ही बड़े नहीं है, इधर सब कुछ बड़ा है। और इधर डीमन रियम की पुलिस और खुद सुप्रीम डीमन किंग भी आने से डरता है और ये सीरियसली एक बैड जगह है। फिर गोकू नेवा को शांत करके कहता है अरे टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। आगे फिर ग्लोरियो आइंजू को फोन करके बताता है कि इधर हमें सेकंड ड्रैगन बॉल भी मिल गई है। फिर इसके जवाब में आइंजू बोलती है कि हाँ ठीक है पर तुम गोमा का भी ध्यान रखना। आगे फिर हाइबिस पे खड़े होके पेंजी प्लेन को खोल के ठीक करती है। फिर इसमें बुल्मा बोलती है तुम काफी अच्छे से मशीनों को ठीक करती हो, मैं भी इन मशीनों को ठीक करती हूँ पर मुझे नहीं पता कि ये ग्लोइंग रॉक क्या है। इसके जवाब में पेंजी बताती है हाँ मुझे ये सब चीजें पसंद है और ये रॉक वाली चीज अर्थ पे नहीं मिलेगी क्योंकि डीमन रियम सेकंड के टॉप में और डीमन रियम थर्ड के टॉप में ये सब कुछ मैजिलाइट है और थर्ड डीमन वर्ल्ड का एसिडिक वाटर जो निकलता है उसके रिएक्शन से ये सन की तरह इधर शाइन करता है और इसलिए पेंजी ने पहली बार स्काई देखा है। जिसमें फिर आइबिस पेंजी के वेट को इधर झेल नहीं पा रहा। फिर बुल्मा उतर के पेंजी से पूछती है तो क्या तुम सारा मैजिलाइट यूज कर सकते हो। इसके जवाब में पेंजी बोलती है नहीं, ये सब गोमा कंट्रोल करता है, लेकिन जब ये सब ठीक हो जाएगा तब मैं डैड से पूछ के इसे और चुरा लूंगी। आगे फिर गोकू एक जगह बैठ के एप्पल को खा चुका होता है, जिसके पीछे से फिर अचानक एक हैमस्टर गोकू पर अटैक करने आता है और फिर इसमें वेजिटा बोलता है देख कैसे भाग रहा है, तू इसे मान नहीं सकता क्या गोकू। इसमें फिर गोकू बोलता है नहीं ये तो बुरी बात होगी ना। आगे फिर बहुत सारे हैमस्टर इन पर अटैक करते हैं, जिसमें अब गोकू भी इससे बच के इन्हें मारता है पर ये सब मिलके गोकू पर अटैक करते हैं, जिसमें अब इसे हंसी आती है। लेकिन साइड में वेजिटा इन सब पे अटैक करता है पर ये हैमस्टर नहीं मानते और वेजिटा पे और अटैक करने आते हैं। आगे फिर एक जायंट आता है जिसे देख के नेवा बोलता है ये मेगा चाइल्ड है जो बुक्स लेके स्कूल जा रहा है। आगे फिर ये जायंट बैठ के कोई मीट खाता है, जिसमें नेवा बोलता है ये क्रेकन का मीट है जिसे ये स्टोर से लाया होगा। अब इधर ये सुन के गोकू वेजिटा की पटी पड़ी है। फिर जायंट का एक ऑरेंज कलर का डॉग आता है। फिर अब इधर जायंट को देख के नेवा सबको इधर तब तक छुपने के लिए बोलता है जब तक कि इनका प्लेन रिपेयर नहीं हो जाता। आगे फिर जायंट का कुत्ता इन्हें देखता हुआ आता है, जिसमें फिर ये फूल से ये डॉग स्नीज करता है और इधर गोकू इसकी वजह से बाहर निकल जाता है। और आगे फिर क्या ये डॉग गोकू पे अटैक करने को भागता है, जिसे फिर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ग्लोरियो इस पे लेजर मारता है। फिर ये डॉग ग्लोरियो को मारने जाता है, जिसमें अचानक वेजिटा इस कुत्ते को आके एक पंच मारता है। आगे फिर इधर गोकू वेजिटा और पिकलो इसे डिस्ट्रैक्ट करने में लग जाते हैं और इस पे ब्लास्ट करते हैं, पर इसमें भाई ये डॉग खुश हो जाता है और इनसे खेलने लग जाता है। आगे फिर गलती से गोकू इसके अंदर चला जाता है, जिसके अंदर गोकू को इस डॉग की टिक्स मिलती है और ये टिक्स ये वही है जो तुम समझ रहे हो। जिसके आगे फिर ये गोकू पर अटैक करती है। फिर गोकू इससे बचता है और फिर पिकोलो और गोकू बाहर इस पर अटैक करके इन्हें मारते हैं। आगे फिर ये डॉग गोकू पे अपने पूंछ से अटैक करके इसे दूर फेंक देता है, जिसमें फिर इस डॉग को इनका प्लेन दिखता है, जिसे देख के खुश होके इसके पास जाता है। लेकिन फिर तभी गोकू इनके पास पहुंच के कामयाब से इस
ऊपर अटैक करता है, जिसके आगे फिर पेंजी प्लेन को रिपेयर कर देती है, जिसके बाद ये सबको प्लेन में बुलाती है। पर फिर इसी बीच ये डॉग जायंट को बुला लेता है, जिसमें फिर ये सब प्लेन में बैठ के उड़ रहे होते हैं। पर इधर ये जायंट इन्हें बस अपनी फूंक से उड़ा देता है और इन पे अपना हाथ मारने जाता है, लेकिन फिर गोकू फुल स्पीड में इसे अपने दोनों हाथों से रोकता है। पर फिर किसी मक्खी की तरह ये जायंट गोकू को अपने अंदर गिरा देता है और मार देता है, जिसके आगे फिर से जायंट प्लेन पे अटैक करता है। लेकिन फिर अब वेजिटा वो पिकलो इस पे ब्लास्ट करके इसे रोकते हैं। और फिर इसी बीच गोकू को बाहर का रास्ता दिखता है, लेकिन फिर वापस इस जायंट की वजह से गोकू फिर से बुक्स में गिर जाता है। लेकिन अब गोकू सुपर सैयन बनता है। वही तरह भी जायंट अपने स्केल से इस प्लेन को मारने जाता है, जिसमें गोकू अब अपने सुपर सैयन फॉर्म में अपने रेड पोल से इसके स्केल को रोकता है। लेकिन भाई अभी भी तुम देख सकते हो गोकू को इस जायंट को रोकने में कितनी दिक्कत हो रही है। आगे फिर ये जायंट गोकू को नीचे गिरा देता है और अब ये जायंट अपने गोकू को पैर से मारने जा रहा है, जिसके आगे ग्लोरियो अपने प्लेन से इधर गोकू को बचा लेता है। आगे फिर ये सब प्लेन में बैठ जाते हैं। पर फिर अब इधर नेवा बोलता है हाँ बच गए, शुक्र है इधर अभी मेगास नहीं आए। इसमें फिर गोकू बोलता है अगर ये इतने स्ट्रॉन्ग है तो ये सुप्रीम डीमन किंग क्यों नहीं बनते। इसके जवाब में सुप्रीम काय बताता है ऐसे इसलिए है क्योंकि लेट बैक रेस है और जिन्हें सुप्रीम डीमन किंग जैसी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। आगे फिर वेजिटा बोलता है एक मिनट, जब ये सेकंड मोस्ट टेरिफाइंग जगह है तो फिर इससे भी वर्स्ट प्लेस कहाँ पे है। इसके जवाब में नेवा बोलता है हाउस प्लैनेट का नाम गीगा है, जिसमें इससे भी बड़े जाइंट्स गीगास रहते हैं। इसमें फिर सब शौक में जाते हैं और अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, जिसमें गोकू किसी बच्चे की तरह बाहर देखता है जिधर ये सब जाइंट्स स्कूल जा रहे होते हैं। इसी बीच पिकलो बोलता है तो ये था गोकू तेरा डीमन रियम। आगे फिर कलरफुल जैसे बबल्स जैसी चीजें उड़ के स्काई में जाती है और इधर ये देख के गोकू खुश होता है। अब यानी तुम इस मोमेंट पे तुम समझ रहे हो कि गोकू को अब पता लग गया है कि ये जाइंट्स ऐसे क्रिएचर है जो इससे भी स्ट्रॉन्ग है, जिन्हें गोकू भी अभी नहीं हरा सकता। लेकिन इतने पावरफुल होने के बाद भी ये किसी से लड़ते नहीं है और फिर आगे ऐसे किसी अपोनेंट से लड़ने के लिए गोकू स्ट्रॉन्ग बनता है और ऐसे लोगों को देख के एक्साइट होता है और मोटिवेट होता है। लेकिन वहीं पे वेजिटा गोकू को या शायद इन जाइंट्स को देख के गुस्से में आता है कि ये इतने स्ट्रॉन्ग क्यों है और शायद इसलिए ये दायमा सीरीज गोकू और वेजिटा को और ज्यादा इधर इन्हें डिफाइन करके जाएगी। और अब हाँ इसी ब्यूटीफुल सीन के साथ एपिसोड 13 भी यहीं पे एंड हो जाता है। और अब इसमें कोई इतनी सीरियस फाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे एपिसोड पसंद आया और अभी भी वापसामा डिसेबल हो रखा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि हमारे हीरोज कैसे इससे डील करते हैं और शायद फर्स्ट डीमन वर्ल्ड से पहले इन्हें और कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जैसे कि ये अगले एपिसोड में कर रहे हैं। बाकी अब दायमा सीरीज के अब कुछ ही एपिसोड बचे हैं, तो अब आगे देखते हैं ये कैसे एंड होगी। और लेकिन तब तक के लिए एनिमे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना।